महाराज देवमीड़ की 2 रानी हुई। एक रानी के अर्जन्य पर्जन्य नामक 2 बेटा हुए। एक रानी के एक ही बेटा हुआ, नाम रखा सूरसेन। बटेश्वर के राजा सूरसेन बन गए। सूरसेन जी के पुत्र हुए वसुदेव जी। और इधर जो अर्जन्य पर्जन्य थे उनके 9 पुत्र हुए। इन दोनों भैया एक साथ रहे और इनके 9 बेटा भी एक साथ रहते हैं। इन्होंने कोई राज्य नहीं लिया, ये गोपाल बन गए। गौ सेवा करना ही इन्होंने अपना धर्म बना लिया। और इन 9 भैयाओं के कारण 84 कोस का जो एरिया था, क्षेत्र था, वो इतना बड़ा गौधन का क्षेत्र बन गया कि पूरा भारत गौधन से जीने लगा। और जैसे अब कहते हैं ना, जिस देश पर सोना ज़्यादा है वो देश ज़्यादा अमीर है, उन दिनों कहा जाता था जिस पर गैया ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा अमीर है। तो ये जो 84 के कोस का क्षेत्र था, ये उस भारत में सबसे संपन्न था, क्योंकि पूरी दुनिया में दूध दही माखन यहीं से निकलता था। बड़ा प्यारा मनोरम यहाँ का वातावरण था। बस एक दुख था कि नंद यशोदा के कोई बालक नहीं हुआ है। एक ही इनको पीड़ा थी, बाकी तो खुशियां ही खुशियां थी इनके घरों में। गैया की सेवा करते थे, खेती करते थे, दूध दही की नदियां बहती थी इनके यहाँ। फिर मथुरा पर उग्रसेन जी का राज्य खत्म हो गया और मथुरा पर कंस का राज्य आया। कंस अघासुर, बकासुर, इष्टासुर, धैनुकासुर आदि को लेकर के पूरी धरती को घेरने लगा। और चूंकि ये ब्रज के निकट है, इसने उन 9 भैयाओं को बहुत सताया। फिर वो एक टीले पर रहने लगे और उस जगह का नाम नंदगांव पड़ गया। वहीं पर रहते थे। समय बीतने लगा। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह बटेश्वर के राजा वसुदेव जी के साथ तय कर दिया और बड़े धूमधाम से विवाह किया। सारी दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं कितना धर्मात्मा हूँ, कितना अच्छा हूँ, अपनी चचेरी बहन का कन्यादान लेकर उसे छोड़ने जा रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा समय आ गया है, धरती पर भगवान आएंगे। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिसते तत्प्रियार्थ संभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान वसुदेव देवकी के घर आ रहे हैं। और तभी देवताओं ने ढोल बजाना शुरू कर दिया। पति पकिणम कंसा माँ भाषा वा शरीरवाक हस्तसो हष्टमो गर्भो हंतायाम भैसे बुधा। और पूरी दुनिया में खबर पहुंचा दी कि देवकी का 8वां गर्भ कंस को मारेगा। अभी तो ब्याह नहीं हुआ था बिचारी का ठीक से, ससुराल नहीं पहुंची थी, उससे पहले हल्ला मचा दिया। भैया कुछ बातों को पेट में पचाना सीखो, इतनी जल्दी हल्ला मचाना ठीक नहीं है। जिनका हल्ला मचाना चाहिए उनको तो बताते नहीं हो, और जो नहीं बतानी चाहिए वो सबको बता देते हो। ऐसे मत किया करो। कुछ बातें राज होती हैं, उन्हें राज रहने दो, समय पर बताएंगे। लेकिन इतनी जल्दी करी कि वहाँ तो तलवारें खिंच गई। वटेश्वर और मथुरा की सेना लड़ने को खड़ी हो गई। तब वसुदेव जी ने वचन दिया, न हंतव्य महाभागा देव की भवतानग। तुम अपनी बहन को मत मारो। वीर पुरुष हर परिस्थिति में पत्नी की, माँ की, बहन की, बेटी की रक्षा करता है। और मृत्यु जन्मवताम वीर देहे न सहजायते। कौन है इस संसार में जो अमर है? सबको मरना है, तुम्हें भी मरना होगा मित्र। नहीं, कंस कहता है मैं अपने काल को मार दूंगा, मैं जड़ ही खत्म कर दूंगा। तब वसुदेव जी ने एक पति होने का धर्म निभाते हुए कहा, जब तक मैं जीवित हूँ अपनी पत्नी को मरने नहीं दूंगा। इसीलिए तुम्हें पहले मुझसे लड़ना होगा। और अगर वसुदेव जी लड़ते हैं तो उस समय भारत में देवासुर संग्राम की तरह एक बड़ा भारी युद्ध छिड़ेगा। ये भारत के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि वटेश्वर की सेना भी कम नहीं है। और इधर पूरा ब्रज एक ओर हो जाएगा और कंस के पक्ष में अभी ज़्यादा राजा नहीं है। इसीलिए कंस ने लड़ाई को वहीं रोका और वसुदेव देवकी को कारागृह में ये कहकर बंद कर दिया कि अपनी संतान मुझे दे देना, मुझे देवकी को नहीं मारना। वसुदेव जी राजी हो गए। सोचा कम से कम ये बुरा समय तो टले, आगे जो होगा सो देखा जाएगा।
कम से कम अभी की बुरी घड़ी तो टले, ये सोचकर वसुदेव जी ने राजी हो गए और लड़ाई नहीं करी। वसुदेव जी ने युद्ध नहीं किया तो सब शांत हो गए। लेकिन कारागृह में देखते देखते देवकी के पुत्रों की हत्या करने लगा कंस। पति पगिणम कंसमाभास्यावा शरीरवा। उस समय कंस को कोई होश नहीं था, मारने लगा। तब पूरी प्रजा पुकारने लगी, देवकी के 6 पुत्र मारे गए हैं, अब कौन होगा जो हमारा भरतार होगा। आओ हम भी करके पुकारा 7वें गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में माया ने पहुंचाया। ये वसुदेव जी की ही पहली पत्नी है। महारानी यशोदा के पास इन दिनों गोकुल में रह रही हैं, कभी कभी मथुरा आया जाया करती हैं। और देवकी की वसुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी गर्भवती हो गई है महाराज, ऐसी सूचना आई है। कंस कहता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि देवताओं ने कहा है देवकी का लड़का मुझे मारेगा, मुझे तो देवकी के पुत्र को मारना है और किसी से मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहकर कंस ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और इधर 8वें गर्भ का समय आया, बहुत दिन बीत गए थे, न जाने कितनी साल शरीर सूख गया था वसुदेव देवकी का। कारागृह में रहते रहते जीवन दुखों में ऐसा लगा था मौत नहीं आती और कृष्ण भी नहीं आते। पर आज जब देवकी गर्भवती हुई तो रोने लगी। तो वसुदेव जी कहते हैं रोती क्यों है? तो बोली मुझे बड़ा डर लग रहा है, कहीं मेरे सब बालकों की तरह इसको भी कंस मार तो नहीं देगा। वसुदेव कहते हैं भरोसा रख देवकी, कारागृह में भूखा प्यासा रहते हुए तेरे पति को उसने बहुत तड़पाया है, लेकिन अभी मरा नहीं हूं मैं। वचन देता हूं देवकी, जब तक मैं जिंदा हूं तेरे इस 8वें गर्भ को कुछ नहीं होने दूंगा। देवकी वसुदेव एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे रहे और बहुत देर तक रोते रहे, विधाता क्या लिखा है हमारे भाग्य में, क्यों नहीं सुन लेता हमारी। तब पूरी प्रकृति भगवान को पुकारने लगी और पूरी प्रकृति जब भगवान को पुकारने लगी, देखते देखते 9 महीने पूरे हो गए। पीताम्बरम शांदपयोधि शोभगम, बड़ा प्यारा सुंदर रूप है उनका, और आप मुझे गोकुल छोड़ाओ। छोटे से बालक बन गए, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ वसुदेव देवकी की खुल गई हैं। उन्होंने बड़ा प्रेम लुटाया है। देवकी अपने लाला को दुग्ध पिलाने लगी, वस्त्र में लपेट कर देने लगी, ले जाओ उसे, अगर मेरे दूर रहने से उसकी रक्षा होती हो तो अवश्य करो। और वसुदेव जी टोकरी में रखकर लाला को लेकर के चले।